दीपेंद्र सिंह आयरी भाई क्या प्लेयर है यार, ही इज ट्रू मैच विनर। डीएस आयरी रॉक्स यूएई शॉक। भाई आज का मैच नेपाल का नहीं था, आज का मैच पूरी तरह से यूएई का था। यूएई ने जीत मान ली थी, उन्होंने प्लान कर लिया था कहां पार्टी करनी है, कैसे एंजॉय करना है, लेकिन लास्ट में आकर के लास्ट में क्या, मिड गेम से आयरी ने पूरा काम खराब कर दिया। चाहे वो रन आउट हो, चाहे वो विकेट्स हो, चाहे आखिरी ओवर जब उनको 10 रन चाहिए और आखिरी 3 बॉल जब उनको सिर्फ 3 रन चाहिए था, वहां पर पूरी कहानी पलट दी। और टिपिकल टिपिकल एल क्लासिको हमने देखा। हम अक्सर कहते हैं यार कि नेपाल जो है वो कार्डियक किड से अपने आप को डिफाइन करता है, लेकिन कोच ने कहा मुझे कार्डियक किड को दूर करना है। नेपाल ने कहा इतनी आसानी से नहीं, हाँ आपको मैं कुछ मैचेस दूंगा, अच्छे मैचेस दूंगा, बट इतनी आसानी से नहीं। और वैसे भी आज 100th विक्ट्री आई है। आज नेपाल ने अपने इंटरनेशनल मैचेस में 100 विन कंप्लीट कर लिया। और जब आप एक माइलस्टोन टच करते हो, आप क्या चाहोगे कि भाई जो हम हैं हम वैसे दिखें। तो 100 विक्ट्री आई बिल्कुल कार्डियक किड वाले स्टाइल में, लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी थी, कुछ नेगेटिव्स भी थे, उस पर आऊंगा। बट क्योंकि हम जीते हैं तो पहले कुछ अच्छी बातें। और आज इस जर्सी को पहनने का एकदम से मन किया, मैंने कहा नहीं यार इसको पहन करके वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज इट फील्स लाइक इट। सो यस, कार्डियक किड एक बार फिर से हमें देखने को मिला। और क्या टर्न अराउंड देखने को मिला भाई। यूएई 83 फॉर 1 था, यूएई एकदम जीत चुका था, क्योंकि उनके पास 9 ओवर बच रहे थे, 9 विकेट बच रही थी और रन उनको कुछ 50-50 रन बनाने थे। उन्होंने कहा कि यार बड़े आराम से यहां से हम धीरे धीरे चलेंगे और मैच लेकर के निकल जाएंगे। बट लिटिल डिड दे नो कि एक आदमी है दीपेंद्र सिंह आयरी नाम का, वो कहीं से भी मैच को पलट कर ला सकता है। और यार नेपाल में देखो ना, हर मैच में कोई एक नया मैन ऑफ द मैच बन रहा है। ये टीम की सबसे अच्छी बात होती है कि कोई एक प्लेयर फॉर्म में नहीं है। इस टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है टीम का हिसाब। पहले कुशल बुटेल मैन ऑफ द मैच होते हैं, फिर गुलशन झा मैन ऑफ द मैच होते हैं, फिर आयरी मैन ऑफ द मैच होते हैं। सो ये जो रेगुलरिटी चल रही है, अलग अलग प्लेयर का जो फॉर्म निकल करके आ रहा है, ये नेपाल को बहुत अच्छा और बहुत आगे तक लेकर जाएगा। एंड T20 वर्ल्ड कप से आप बहुत करीब पहुंच चुके हो। सो यार आज मैं कहूंगा अलग से आयरी की तारीफ होनी चाहिए। ये मैच नहीं था नेपाल का, मैं बार बार कह रहा हूं ये मैच नेपाल का नहीं था। बट जिस तरह से इस बंदे ने काम किया, सोचो ना, बैट से रन नहीं आते हैं तो बॉल से कुछ करके देता है, बॉल से अगर नहीं होगा तो विकेट लेकर के आपको फील्ड में जाकर कुछ ऐसा कर देगा जहां से आपको विकेट निकल जाएगी। आप एक मैच याद करो, वहां रन आउट करके मैच चेंज किया था, यहां भी रन आउट करके और विकेट लेकर ही मैच चेंज किया। वरना आखिरी 10 ओवर में मैच जो है वो इस तरह से चेंज नहीं होता। हाँ, आखिरी 2 ओवर में जो कहानी पलटी है वो थोड़ा सा एकदम दिल की धड़कन बढ़ाने वाली कहानी थी। और आई एम वेरी श्योर कि आप लोग का दिल एकदम यहां तरह के धम धम धड़क रहा होगा। लेकिन यार वो जो लास्ट बॉल पर छक्का पड़ा था ना नंदन यादव को, मैं तो भाई हिल गया था। मैंने कहा यार, अब तो यूजुअली जो टीम होती है ना, वो अपने स्पिनर्स तो आखिरी ओवर नहीं देती है। आपने नहीं देखा होगा कि स्पिनर्स, मतलब बहुत लीस्ट ऑफ द लीस्ट केसेस में स्पिनर के हाथ में बॉल जाती है, और वो भी जब सिर्फ 10 रन चाहिए हो, क्योंकि 10 रन का मतलब होता है एक बाउंड्री। अगर एक छक्का पड़ गया फिर कहानी हो जाती है खत्म। जैसे आप देखो, नंदन ने 19 ओवर बहुत अच्छा किया, लेकिन 6th बॉल पर जहां पर सारे फैंस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार नंदन एक बॉल बच रही है भाई, सिंगल निकलवा दो, डबल करवा दो, 3 रन ले लें, बट उससे ज्यादा नहीं, बाउंड्री मत पड़वाना। और वहां पर उन्होंने कोशिश करी यॉर्कर डालने की, बॉल गिर गई स्लॉट में और एकदम बैट के नीचे आई और वहां से ठक से बाहर निकल गई। और वहां फिर आ गया प्रेशर, क्योंकि आपको 2 ओवर में 22 चाहिए थे। आखिरी 10 रन जो है वो आपके 6 बॉल के लिए छोड़े नंदन ने। वहां पर लगा कि यार अब मैटर हो गया, बिकॉज आपके पास एक पेसर का ऑप्शन है और एक स्पिनर का ऑप्शन है। सब ये सोच रहे थे कि यार आपको जाना चाहिए आयरी के साथ, बिकॉज आयरी अच्छी टच में दिख रहे हैं, लेकिन यार स्पिनर को देंगे, एक ही बॉल का खेल है सारा, अगर एक छक्का पड़ गया तो मैटर जो है वो खराब हो जाएगा। और एग्जैक्टली एक छक्का पड़ गया, एक 6 पड़ गया, लेकिन उस एक 6 के बाद भी आयरी ने जो विकेट्स ली और आयरी ने जो वहां पर मैच पलटा, और जो अंपायरिंग हुई है, अंपायर की भाई तारीफ करनी पड़ेगी। ये जो 1 इंच विक्ट्री मिली है आपको, क्योंकि वो शॉर्ट रन अगर नहीं होता, अंपायर अगर नहीं देखते, अंपायर, बिकॉज यहां पर वो नहीं है ना कि डीआरएस है या फिर आप टे 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 कर रहे हो कि भाई मुझे रिव्यू चाहिए, नहीं, यहां पर कुछ नहीं है। यहां पर अगर उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया तो फिर आप रिप्ले में ही देखोगे इसको, फिर आपको वो रिप्ले से पहले नहीं दिखेगा और फिर अंपायर को गालियां पड़ेंगी। लेकिन वहां पर अंपायर ने खूब ध्यान दिया कि यार हाथ से बैट छूटा है, बैट यहां गिरा है, भाई फटाफट चेक करो, शॉर्ट रन है। और फिर वो 1 रन नेपाल के फेवर में आया और वही 1 रन से नेपाल इस मैच को जीत गया। तो जिस तरह से ब्रेक थ्रूज मिले, या फिर जैसे आप देखो, अच्छा संदीप का देखो, संदीप पिछले कुछ मैच से स्ट्रगल कर रहे हैं शुरू में, फिर कम बैक कर ले रहे हैं। यार अच्छी बात क्या हो रही है ना बॉलर्स की, कि बॉलर आपको ना बचा ही लेते हैं। बॉलर आपको, अगर आपने इतना छोड़ा है कि उनके बस की है, तो बॉलर्स आपको बचा लेते हैं। पिछले 3 मैच से क्या
क्या हो रहा है, संदीप आते हैं शुरू के 2 ओवर में वो 15-20 रन दे देते हैं और फिर लगता है यार क्या यार संदीप 2 ओवर में 19 रन पड़ गए, 2 ओवर में 20 रन पड़ गए। आज भी संदीप को 2 ओवर में अच्छे खासे रन पड़ गए, लेकिन तीनों मैच में उन्होंने कमबैक किया है। तीनों मैच में आकर के उन्होंने अगले 2 ओवर का जो स्पेल है उसमें विकेट ली, आज भी आकर के उन्होंने विकेट ली। और आज तो जब संदीप की विकेट आई उस ओवर में आयरी ने रनआउट भी कर दिया। उससे पहले आप देखो जब सिर्फ एक डाउन था यूएई, जहां पर 83 फॉर 1 था यूएई का स्कोर, वहां पर भी आपको ब्रेक थ्रू किसने दिलाया करके, आयरी ने दिलाया। वहां पर 2 ओवर कराए, 2 लगातार बैक टू बैक ओवर्स में उनको विकेट मिली। फिर उसका जो संदीप वाला ओवर था उसमें रन आउट कराया, फिर संदीप ने बोल्ड कर दिया, संदीप को विकेट मिल गई। सो वहां पर जो कहानी पूरी पलटी, वहां जो है वो मैच पूरी तरह से एकदम हो गया कि दोनों में, हाँ भाई इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है। गुलशन ने आकर के अच्छी गेंदबाजी करी। आप सोचो कि गुलशन जिन्होंने बैट से आकर के इस मैच में भी काम किया, इस मैच में वो 3 जो बाउंड्री आई है ना, वो गुलशन का कमाल था, वो बहुत क्रूशल था। अगर वो नहीं आती तो मैटर पूरा खराब हो जाता। लेकिन उसके बाद गुलशन ने जब बैट से काम कर दिया, बॉल से आकर काम करा, 4 ओवर के स्पेल में 6 से कम की इकॉनमी रही, विकेट आपको लेके जाकर दिए। सो आयरी का 4 ओवर 22 रन 3 विकेट 1 रन आउट, मतलब यार क्या जबरदस्त है। गुलशन आकर काम कर रहे। सो यार जो आपके गेंदबाज है ना, दे डू इट एवरी टाइम। और बैटर्स को ये बात समझनी पड़ेगी कि भाई हर बार नहीं बचाएंगे आपको, हर बार बॉलर्स नहीं बचाएंगे आपको। अगर याद होगा मैंने जापान वाला मैच था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां पर 7.2 से 17.2 के बीच में बाउंड्रीज नहीं आई थी, और मैंने ये बात कही थी कि भाई ये जापान है तो आप बच गए आपके लास्ट के, बिकॉज जापान को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपको एक्सपीरियंस ज्यादा है। आप जापान के ऊपर चढ़ गए, आपने रन बना दिए, आखिरी के 3 ओवर में आपने ठीक ठाक रन मार दिए, इनफैक्ट आखिरी के 4 ओवर में कुछ 50 रन के आसपास आपने जड़ दिए। लेकिन अब मैंने कहा था कि कोई बड़ी टीम आएगी वो आपको नहीं मारने देगी, अगर आप बीच में स्लो हो गए वो परेशान कर देगी। एग्जैक्टली आज वही हुआ। आज बीच में आप स्लो हो गए, आप सोचो कि 10th से 20th ओवर के बीच में आज एक भी बाउंड्री नहीं आई है। सिर्फ उस गुलशन को आप हटा दो, गुलशन ने जो 3 बॉल पे लगाए उसको आप हटा दो अगर, तो 10 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं है। आप समझ सकते हो आपकी T20 का मैच चल रहा है, आखिरी के 10 ओवर में एक भी बाउंड्री नहीं आई है गुलशन के अलावा किसी की। भाई जब आपने ये काम किया था जापान के खिलाफ के 7.2 17.2 के बीच में बाउंड्री नहीं आई थी, तो वहां पर लास्ट में रन पड़ गए थे। कम एक्सपीरियंस टीम थी ना, यहां पर एक्सपीरियंस टीम थी। आगे जाओगे आगे और एक्सपीरियंस टीम मिलेगी। T20 वर्ल्ड कप में ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी, नहीं जीत पाओगे, फिर बॉलर्स भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ये इस तरह की सिचुएशन आने के बाद आप बॉलर्स की तरफ मुड़कर नहीं देख सकते हो कि भाई बचा लो। कब तक बचाएंगे वो? आज जिस तरह की शुरू के 10 ओवर में 73 रन बोर्ड पर लगा हुआ था, 1 विकेट डाउन थे आप क्या लेकर चलोगे कि भाई आखिरी के 10 ओवर में कम से कम 80 रन तो टीम बनाएगी, 10 ओवर्स में 80 रन तो टीम बनाएगी, और अगर 80 रन बनाएगी तो ठीक ठाक स्कोर पहुंच जाएगा। सो आज स्कोर जो है वो 160 प्लस जाने वाला स्कोर था आज, लेकिन नहीं लेकर गए। शुक्र मनाओ आयरी का कि आयरी ना करके मैच बचा लिया, वरना ये मैच नहीं बचने वाला था। 2 पॉइंट आपसे दूर जाने वाले थे। आप 160 वाले मैच को 140 पर ला करके रोक दिया आपने। आखिरी के 10 ओवर में कुछ भी नहीं आया आपके पास, और इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन पर सवाल करने की जरूरत है। जैसे सबसे पहला नाम, जाहिर सी बात आई नो कि आसिफ के बारे में बात होगी और होनी भी चाहिए। मैं आपको ब्रेकडाउन बताता हूं आसिफ के बारे में बात क्यों नहीं चाहिए। आसिफ, कुशल और आरिफ, अच्छा अच्छी बात क्या थी, कुशल और आसिफ ने मिलकर के लगभग 80 रन बोर्ड पर लगा दिए। आपके दोनों ओपनर्स ने 80 रन बोर्ड पर लगा दिए। बची हुई टीम कम से कम 80 रन तो मार सकती है, ठीक है। अच्छी बात ये थी। आसिफ की एक और अच्छी बात क्या थी कि आसिफ ने जो शुरू की खेली है 23 बॉल है उसमें उन्होंने 31 रन किए, लेकिन अगली 24 बॉल में आसिफ ने सिर्फ और सिर्फ 20 रन किए। आप सोचो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली ये होता है कि आपको स्टार्ट मिलती है, फिर आप तेज करते हो स्टार्ट को, और तेज करने में रन्स मारते हो या विकेट देकर चले आते हो। कुशल बुटेल भी बहुत अच्छा है, कुशल बुटेल ने भी 26 बॉल में 28 रन किए। सो ही वाज नॉट टू गुड, बट ठीक है, उनकी विकेट थोड़ी जल्दी गिर गई। उसके बाद आसिफ थे, आसिफ थोड़ा और लेकर गए। आसिफ ने शुरू की 23 बॉल में 31 किए, अगली 24 बॉल्स में 20 रन कर दिए, मतलब 100 से भी नीचे का स्ट्राइक रेट आ गया। तो ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। आप ये भी नहीं कह सकते हो कि 50 कंप्लीट करने में स्लो डाउन हुए, बिकॉज स्लो वो बहुत पहले हो चुके थे, वो पावर प्ले होने के खत्म होने के बाद स्लो हो गए। और ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बैटर्स के साथ, कि भाई मतलब यार पावर प्ले अगर नहीं है तो क्या बाउंड्री नहीं आएगी? मतलब पावर प्ले खत्म हो गया तो क्या बाउंड्री नहीं आएगी? ये वाला तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा ना मुझे। क्यों? देखो पता है प्रॉब्लम ये नहीं है कि बाउंड्री नहीं आ रही है, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि रन छोटा हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि इंटेंट नहीं दिख रहा है। भाई आप शॉट तो खेलो। आप जब शॉट खेलते हो, चलो आप शॉट खेल रहे हो, बॉल फील्डर के पास जा रही है या बहुत अच्छी फील्डिंग हो रही है कि आपने ड्राइव बहुत अच्छा करा, बट वो फील्ड पर आपका इंटेंट ही नहीं दिख रहा है कि आप लंबा शॉट मारने की कोशिश कर रहे हो, आप बाउंड्री निकालने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मतलब बस चल रहा है, क्या धीरे धीरे करते हैं, आखिरी 5 ओवर में खींच देंगे। हर टीम आपको आखिरी 5 ओवर में खींचने का मौका नहीं देगी। रोहित ने आकर के 19 बॉल खेली, 20 रन किए। कुशल मल्ला ने आकर के 11 बॉल खेली, 10 रन किए। मतलब ऐसा लग रहा है कि जितने भी बैटर्स हैं ना, सबको 10-15 बॉल चाहिए सेट होने के लिए, उसके बाद वो सोचेंगे मारने का। भाई तब तक तो ट्रेन निकल जाएगी। मतलब 10-15 बॉल के बाद 10-15 ही बॉल मिलती है T20 में, उससे ज्यादा नहीं मिलती। अगर उतने में काम हो गया वेल एंड गुड, नहीं मिला तो फिर वो गुलशन के 5 बॉल में 14 नहीं आते ना, तो ये मैच नहीं जीतते आप।
आयरी ने अच्छी गेंदबाजी की, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वो 5 बॉल में 14 रन अगर नहीं आते, नहीं जीतते आप ये मैच। अब देखो सारे बैटर्स को 100 के आसपास का स्ट्राइक रेट है, कुछ का 100 से थोड़ा ज्यादा, कुछ का 100 से थोड़ा कम। आप टी20 खेल रहे हो, 108, 107, 80s में स्ट्राइक रेट, ऐसे थोड़ी होगा यार काम। आपको कम से कम 125, 130 वाला जेन्युइन स्ट्राइक रेट तो रखो कि बाकी जो प्लेयर, एक दो प्लेयर है, 150, 160 रख करके मैच जो अच्छा फिनिश हो। 120 बॉल में कम से कम 160 रन, और वो भी ऐसा नहीं है पिच बहुत कि पिच बहुत ट्रबल कर रही थी, बहुत ज्यादा स्पिन हो रहा है, बहुत ऐसा भी नहीं था। आपको ठीक ठाक पिच थी, रन्स वाली पिच थी, आप 160 वाली पिच थी है, लेकिन बैटर्स का जो स्लो डाउन हुआ ना, वहां समझ में नहीं आया। आप सोचो कि पहली विकेट गिरती है 56 पर, दूसरी विकेट गिरती है 95 पर, ठीक है, अच्छा खासा स्पेस है 56 से 95 के बीच में, लेकिन पहली विकेट गिरती है 7.5 और अगली विकेट गिरती है 15वें ओवर में। इतने स्पेस में 56 से आप 95 ही पहुंच पाए। ये जो स्लो डाउन था, ये भाई बिल्कुल भी समझ से परे था। सो नेपाल के बैटर्स, यू नीड टू डू समथिंग। टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर है, यहां से अगर बेड़ा पार हो गया, टी20 वर्ल्ड कप में मुश्किल होगा कि आप किसी बड़ी, बिकॉज आप चाहोगे ना भाई कि आप वर्ल्ड कप खेलने का कोई बड़ी टीम को हराओ, इतनी इंच इंच से नहीं होने वाला है। खैर बॉलर्स ने बहुत अच्छा किया, आयरी वॉज एक्सेप्शनल, मतलब आयरी के बारे में तो खैर यार मजा ही आ गया देख करके भाई, जिस तरह से उनकी उनकी गेंदबाजी थी, जो लास्ट में रोहित ने उन पर भरोसा किया, उसको उन्होंने पूरी तरह से पूरा किया। जिस तरह से वो गेंदबाजी करते हैं, जो उनकी बॉल हल्की स्किड होती है, उसका पूरी तरह से उन्होंने फायदा उठाया, छक्का खाने के बाद भी मैच को बचा लिया। दिस वाज एक्सेप्शनल एंड आई लव्ड इट। मजा आ गया मैच देख करके, एंड आई एम वेरी श्योर कि एक बार फिर से आपका जो कार्डियक वाला अंदाज दोबारा जगा होगा। थोड़ा आपने इसको मिस जरूर किया होगा पिछले कुछ मैचेस में, बिकॉज इजी विक्ट्रीज आ रही थी, ये एक डिफिकल्ट विक्ट्री थी, आसान हो सकती थी अगर बैटर कुछ अच्छा करते तो, लेकिन नेपाल को सोचना पड़ेगा क्या इसी सेट ऑफ प्लेयर के साथ आगे बढ़ना है, या कुछ चेंजेस आपको चाहिए आगे आने वाले मैचेस में, बिकॉज सेम प्लेयर्स सेम तरह की फॉर्म हर मैच में दिखा रहे हैं और सेम जगह पर लूप होल दिख रहा है। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या टेक है आईरी पर और टीम पर, सिलेक्शन पर खास करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।